शिक्षा की हिंदू प्रणाली। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में व्यक्ति के विभिन्न सुप्त गुणों को मान्यता देकर उन्हें विकसित किया जाता है। इस दृष्टि से आधुनिक प्रणाली किसी मात्रा में सफल है। कला और विज्ञान के क्षेत्र में सभी आधुनिक देशों में मनुष्य ने ऊंची सफलता प्राप्त की है, लेकिन हमारे देश में विद्यार्थी के दिमाग में केवल ठूंस कर जानकारी भरी जाती है। ये तो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा की हिंदू धारणा इससे भी आगे जाती है। वो केवल इससे संतुष्ट नहीं कि व्यक्ति के अंदर के सुप्त भौतिक शक्तियों और बौद्धिक गुणों का विकास हो। हमारे लिए जीवन इच्छाओं और वासनाओं की गठरी मात्र नहीं है। हमारे अंदर परम सत्य के तत्व विद्यमान है। उसका जीवन में आविष्कार और अनुभूति ही हमारी शिक्षा प्रणाली का आधारभूत उद्देश्य है। हमारे श्रेष्ठ मुनियों ने इस प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए समुचित सूचनाएं दी हुई हैं। उसे आचरण में लाने के लिए शिक्षक पर बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा गया है। प्रारंभ में उसे छात्रों को यम और नियम के 10 प्रकार के अनुशासन में संस्कारित करना होगा। वस्तुतः बाइबिल के 10 आदेश और कुछ नहीं बल्कि 5 यम और 5 नियम ही हैं। यदि स्कूल में अल्प मात्रा में भी छात्रों ने यम नियम के अनुशासन का पालन किया तो शीघ्र ही चारों ओर का वायुमंडल स्वस्थ बनेगा और समय रहते दूसरे भी उनका अनुकरण करेंगे। इन संस्कारों के लिए बालकों को रोचक पद्धति से बताया जाना चाहिए। जब मैं माध्यमिक शाला में पढ़ता था तब एक शिक्षक नियमित रूप से पढ़ाने के बाद हम लोगों को पुराणों से विभिन्न कहानियां रोचक पद्धति से सुनाते थे। वे उपदेशात्मक होती थी। इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के कारण ही उज्ज्वल परंपरा और श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण हुआ। वही फिर से लोगों को अप्रतिम श्रेष्ठता तक पहुंचाएगा। यह सोचना ही गलत है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। गत वर्ष फ्रांस में आणविक सम्मेलन हुआ था। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक प्रतिनिधियों ने उसमें अपने विचार रखे थे, किंतु उनमें से केवल 6 प्रतिनिधियों को ही अंग्रेजी का ज्ञान था, जिसमें इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत से प्रत्येक का 1 तथा अमेरिका के 2 प्रतिनिधि थे। अभी हाल ही में दिल्ली में एक बैठक में 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उनमें से कितनों को अंग्रेजी का ज्ञान था? बहुत ही कम संख्या थी। अच्छा ये होगा कि प्रांतीय भाषाओं के साथ हिंदी को आवश्यक रूप से पढ़ाया जाए। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द हों, वे सभी प्रांतीय भाषाओं में समान हों, तब एक दूसरे को समझने के लिए तकनीकी विषय का अध्ययन करने वालों की कठिनाई कम हो जाएगी। भाषा भूषा मतवादों की बहुरंगी यह परंपरा, सर्वधर्म समभाव सिखाती, ऋषि मुनियों की दे